नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल डीडी प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुप्रभा कुंवर। जैसा कि आप जानते हैं कि नशा, बुरी आदतें शारीरिक और सामाजिक दोनों के लिए ही हानिकारक होती है। इन्हीं आदतों में से नशा और तंबाकू सेवन एक है, जो आजकल खास तौर पर युवा वर्ग शौकिया तौर पर तंबाकू लेना शुरू करता है और बाद में जाकर वह आदत में तब्दील हो जाता है। तो इसी क्रम में तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर आज हमारे साथ खास इस कार्यक्रम पर हैं सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि तंबाकू मानवीय शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है? देखिए, तंबाकू जो इंडिया की अगर हम बात करें तो तंबाकू सेवन काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो ये तंबाकू का जो नुकसान है वो विभिन्न स्तर पर होता है, जिसमें कि तंबाकू एक तरह का धुएं वाला तंबाकू का उपयोग और बिना धुएं वाले तंबाकू का उपयोग। धुएं वाले तंबाकू से हमारा मतलब रहता है सिगरेट, बीड़ी, हुक्का वाले तंबाकू का उपयोग। धुएं वाले तंबाकू से हमारा मतलब रहता है सिगरेट, बीड़ी, हुक्का वगैरह या किसी तरह के मसाला वगैरह। तो ये दोनों ही तरह की चीजें नुकसानदायक होती हैं। ऐसा पाया गया है कि जो हम स्मोक करते हैं तो स्मोक के अंदर कई तरह के तत्व होते हैं, तंबाकू रिलेटेड निकोटीन ही नहीं और बहुत सारे लगभग 7,000 तरह के उसमें तत्व होते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं विभिन्न तरीके से। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन चर्चा के विषय में वो आता है कि इससे कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन केवल कैंसर ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां धूम्रपान या फिर तंबाकू सेवन के साथ में एसोसिएटेड हैं, जैसे कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, न्यूरो की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं और बहुत सारी पाचन तंत्र की बीमारियां भी तंबाकू सेवन से हो सकती हैं। जी। तो सर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करूंगी कि तंबाकू से कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? देखिए, जो मेनली अगर हम बात करें स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस में, तो स्मोकिंग रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनमें मुख्य सबसे मेन जो कॉमन है वो है सीओपीडी। सीओपीडी होता है जिसमें कि श्वास की नलियों में सूजन आ जाती है और लंग्स के कमी हो जाना तथा ऑक्सीजन का लेवल कम रहना, लंबी खांसी, और ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसमें कि लंग का मतलब फेफड़े का जो डैमेज है वो लगातार धीरे धीरे होता रहता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो सांस की नलियों के अलावा जब हम धूम्रपान के और नुकसान देखते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, मतलब कि हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाना, ब्रेन के अटैक होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाना और बहुत सारी और बीमारियां, जैसे कि अगर आप कहें टीबी तो ऐसे फेफड़े ज्यादा एक्सपोज होते हैं जो ऑलरेडी स्मोकिंग की वजह से डैमेज है। अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो आजकल के बारे में बात करें तो कोरोना क्योंकि सब जगह है, तो कोरोना के व्यक्तियों में मतलब ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं उनमें कोरोना होने की संभावनाएं नॉर्मल व्यक्तियों से कई गुना ज्यादा होती हैं। अगर आप आंकड़े को पूछे तो लगभग 20 से 40% ज्यादा वो लोग प्रोन होते हैं कि ऐसे लोगों को कोरोना की बीमारी होगी और जो कि घातक हो सकती है। जी। तो ये है। और अगर हम बिना स्मोक वाले तंबाकू सेवन की बात करते हैं तो मुंह का कैंसर होना और हमारे पाचन तंत्र का कैंसर होना, खाने की नली का कैंसर हो जाना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये बुरे इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं कहना चाहिए, जो उसके घातक प्रभाव हैं ये वो हैं। जी। तो सर, जैसे स्टार्ट कर देते हैं तो वो मतलब कब उनको मतलब ये रहता है कि अब जैसे स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो कब तक मतलब वो रेगुलर टर्म पे चलते रहते, तो वो अपनी आदत छुड़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये मतलब है, इससे रिलेटेड आप कुछ बता दीजिए। देखिए, आदत का पड़ जाना और आदत का छूट जाना आपकी अपनी मानसिक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ओपीडी में रोज ही ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं या जो कहते हैं कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो उनको मनोबल देना होता है, उनकी काउंसलिंग करनी होती है। और छोड़ने को ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं अगर पिछले 50 साल से पी रहा हूँ तो मैं आज नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ देते हैं लोग, थोड़ा सा काउंसलिंग और अगर मनोबल, अगर उनके अंदर ये है कि मुझे छोड़ना है, इच्छा शक्ति है, तो वो जरूर छोड़ेंगे। हमें बस उनको प्रोत्साहित करना है और अपनी तरफ से जो सपोर्टिव केयर है वो हम लोगों को देनी है। ठीक है सर, कोविड-19 तंबाकू सेवन कितना घातक सिद्ध हो सकता है इस ड्यूरेशन में?
जी, तंबाकू सेवन से मैंने जैसे आपको बताया आपके पिछले क्वेश्चन में कि तंबाकू जब हम सेवन करते हैं तो हमारे जो श्वास की नलियां हैं और जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, उसकी वजह से वो ऑल्टर हो जाती है, स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो जाते हैं। और कोरोना का जैसे आपको पता है कि जो सबसे घातक जो हो रहा है वो उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनके फेफड़ों पर कोरोना अटैक कर रहा है। तो जी अगर आपके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं किसी भी वजह से, चाहे वो स्मोकिंग ले लें चाहे किसी और वजह से ले लें, क्योंकि अभी हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए स्मोकिंग की ही बात करेंगे कि स्मोकिंग की वजह से अगर आपके फेफड़े पहले से ही कमजोर हैं तो उस पर कोरोना का अपना जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा घातक रूप में देखा गया है। जी। तो सर आप इस तंबाकू दिवस पे आप लोगों को कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि स्मोकिंग या तंबाकू सेवन किसी भी मात्रा में हो या किसी भी फॉर्म में हो, वह हमेशा ही नुकसानदायक है। कोई ऐसी सेफ लिमिट नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास आते हो ओपीडी में कि सर मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं पीता हूँ दिन में, इससे ज्यादा नहीं पीता हूँ, बट जी उसके लिए कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। इवन एक बीड़ी भी घातक है। रीजन ये है कि हमारे चारों तरफ वातावरण में प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण हमारे अंदर बहुत सारे हानिकारक तत्व तो लंग्स के अंदर पहले से ही जा रहे हैं, और अगर हम एक भी बीड़ी पी रहे हैं दिन में तो उसके ऊपर एक एडिशनल है। तो जी इसके लिए मेरा सब लोगों के लिए सुझाव यही रहता है कि अगर आप अपने लंग्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े आपका साथ दें, तो उनके साथ खिलवाड़ ना करें। ये एक तरह का खिलवाड़ ही है। धूम्रपान को बिल्कुल ना कहें। एक भी सिगरेट नहीं पीनी है, एक भी बीड़ी नहीं पीनी है, और अगर आप पीते हैं तो इच्छा शक्ति को अपनी सुदृढ़ कीजिए और उसको आज ही छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का धूम्रपान, किसी भी तरह का तंबाकू सेवन आज ही हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम आज से ही बंद कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। जी, थैंक जी यू। मैडम, धन्यवाद।